हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर मार्केट इजी। सभी दोस्तों को नमस्कार। बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है फिर से एक बार। अभी हम लोग बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे और कल के लिए प्लान करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि आज किस तरीके से परफॉर्मेंस किया बैंक निफ्टी में और साथ में कल के लिए प्लान करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल शेयर मार्केट इजी पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी रुक के सब्सक्राइब कर दीजिए पहले और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आने से आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, यहाँ पे जो मैं आपको एनालिसिस बताऊंगा और रेगुलर बेसिस पे आपको जो मैं नॉलेज देते रहूंगा वो आपको बना सकेगा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, एक प्रोफेशनल ट्रेडर। ठीक है, कोई भी चीजें जो भी मैं बताऊंगा वो आपको लॉजिकल रहेगा यहाँ पे और एनालिसिस जो है बिल्कुल आपको मैं एविडेंस के साथ यहाँ पे देता हूं। तो अभी शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। बैंक निफ्टी का एनालिसिस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया है। 5 मिनट का ये चार्ट है और ये जो कैंडल है आपको मैं दिखाता हूँ। 9:15 का ये आज का कैंडल है और यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ। ओपन होने के बाद से जो फर्स्ट कैंडल है ये देखिए 9:15 का जो कैंडल है, तो ये कितना बड़ा यहाँ पे रेड कैंडल है। ओके, उसके बाद से फिर ये बैंक निफ्टी ऊपर गया। उसके बाद इसने बनाया क्या चीज, डबल टॉप बना दिया यहाँ पे और डबल टॉप बना के फिर ये नीचे आया। तो आप जाके कल मैंने जो ये देखिए यहाँ पे कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें आप जो एनालिसिस दिया था वहाँ पे आप जाके देखिए। अगर अभी तक आपने चैनल पे आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कल का एनालिसिस जाके देखिए। मैंने बताया था कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, ये देखिए वो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके भी दिखाया था। तो यहाँ पे आपको मैं फिर से वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा था। यहाँ पे वापस लौटते हैं 15 मिनट पे टू बी मोर एक्यूरेट। तो ये देखिए यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा था। तो मैंने बताया था कि देखिए बार बार मार्केट क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे टॉप पे गया, यहाँ से डाउन, फिर यहाँ से टॉप पे गया, यहाँ पे डाउन, फिर यहाँ पे टॉप पे ये गया था। तो ये प्रोबेबिलिटी बन रही थी कि यहाँ से या तो ब्रेकआउट हो जाए और यहाँ से फिर या तो डाउन साइड में आ जाए। ठीक है, मैंने टारगेट भी दिया था कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है तो ब्रेकआउट अगर हो गया तो फिर आपको मैंने ये टारगेट दिया था 14,156 का। थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं। तो ये मैंने टारगेट दिया था। तो ये तो हुआ नहीं, लेकिन मैंने आपको बताया था वहां पे जाके आप एक बार वीडियो को देखिए कि यहां से नीचे आ सकता है। ठीक है, दो केस मैंने बताया था। तो क्या हुआ, यहां पे नीचे आ गया। ओके, तो अब नीचे आ गया। यहां पे देखिए क्या हुआ, ये आपका कैंडल है 9:15 का ये कैंडल है। उसके बाद से ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ से फिर नीचे आ गया। 5 मिनट का जो चार्ट है वहाँ पे हम लौटते हैं। इंट्राडे के लिए 5 मिनट और 15 मिनट, 5 मिनट पे आपको एंट्री लेना चाहिए, अपने पोजीशन को कट करना चाहिए, और 15 मिनट और 1 आवर ये आपको अपना ट्रेंड डिसाइड करने के लिए या अपने एनालिसिस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज करना चाहिए। ये मेरा अपना ओपिनियन है, आप चाहें तो अप्लाई करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए डबल टॉप बना। डबल टॉप बनने के बाद से लगातार मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया और नीचे आने के बाद से ये फिर साइडवेज में रहा। यहाँ पे एक अप रिवर्सल जरूर दिया है। यहाँ पे अभी यहाँ पे कहाँ से इसने सपोर्ट लिया है, देखिए ये जो मूविंग एवरेजेस हैं बहुत अच्छा आपको यहाँ पे यूजफुल हैं। देखिए तीनों जो मूविंग एवरेज है, अभी 15 मिनट पे एक बार हम देख लेते हैं। 15 मिनट पे मूविंग एवरेज और अच्छा आपको कंफर्मेशन देगा। यहाँ पे देखिए ये आपको 9:15 का कैंडल है। उसके बाद यहाँ से ये नीचे आया, नीचे आने के बाद से ये तीनों मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ और फिर ये जो मैंने सपोर्ट जो मैंने ड्रॉ करके रखा था
बिल्कुल बिल्कुल यहीं से एक बन गया बड़ा सा हैमर। ठीक है, तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी बैंक निफ्टी में, इनिशियली काफ़ी वॉलेटिलिटी थी, तो इसमें आपको काफ़ी संभल के ट्रेड करना होगा, अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार आपको करना होगा। और एक बार आपका प्रॉफिट बन जाता है उसके बाद से सही तरीके से कैपिटल को अपने मैनेज करते हुए आपको ट्रेड लेना होगा। तो आपको यहाँ पे कहाँ कहाँ पे ट्रेड बना, कहाँ पे बन सकता है, तो देखिए पहला मेरे हिसाब से अगर आप जैसे पुट में, क्योंकि ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड आपको बन सकता था। जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ये जो कैंडल बना, बड़ा कैंडल यहाँ पे बना, एक ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद से ये रेड कैंडल बना, यहाँ पे आपका एंट्री हो सकता था 14,940 के आसपास। तो आप देख लो 14,800 तक लगभग गया है, तो लगभग आपको 150 पॉइंट यहाँ मिल रहा है। अभी यहाँ पे रिवर्सल हो गया है, रिवर्सल हो गया है, तो एक ही कैंडल इतना बड़ा बन गया है। तो अब ये जो यहाँ पे आप अगर कोई ट्रेड में एंट्री लेता है तो ये हम कंफर्म नहीं मानेंगे, लेकिन एसएल के साथ वो ट्रेड में एंट्री ले सकता है। यहाँ पे 20-30 पॉइंट का एसएल के साथ आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। उसके बाद से क्या हुआ, फिर लगातार यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। ये देखिए सारे ड्राइंग्स मैंने हटा दिए ताकि आपको क्लियरली सारी चीज़ें देखें। तो अब एक कंफर्म ट्रेड कहाँ पे मिल रहा था, तो कंफर्म ट्रेड आपको मिल रहा था, ये जो पॉइंट है ये देखिए, कंफर्म ट्रेड यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट हुआ, इसको और भी हम, यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे आपको कंफर्म ट्रेड यानी 14,860 के आसपास, प्लस में जो मूविंग एवरेज हैं तीनों देखिए यहाँ पे कन्वर्ज किए हैं, उसके बाद इसके ऊपर निकला है, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे। और आपको यहाँ पे पूरा फिर से एक बार 852,975, तो यहाँ पे लगभग लगभग 125 का अगर इधर भी आप एंट्री लेते हैं तो 125 पॉइंट यहाँ पे मिले हैं। तो ये कैंडल तो बहुत ही बड़ा बन गया। तो यहाँ पे भी आपको हायर हाई बन रहा है, ये देखिए हायर हाई यहाँ पे बन रहा था, तो एंट्री यहाँ पे भी बन सकती है। ठीक है, यहाँ पे भी एंट्री बन सकती थी, लेकिन ये कैंडल काफ़ी बड़ा हो गया, तो ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होता है तो इधर आपको एंट्री लेने से फिर आपको ये मूवमेंट यहाँ पे मिल सकता था। तो ये मल्टीपल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ थे, एक तो ये अपॉर्चुनिटी था, उसके बाद से आपको एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे था, और ये तीसरा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे था। ठीक है, बाकी जहाँ पे भी ये साइडवेज रहा, देखिए लगातार यहाँ पे धीरे धीरे अप डाउन करते रहा, तो ये बिल्कुल कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे भी नीचे गया तो ये ब्रेकआउट, ये इस पॉइंट को ब्रेक हुआ तो वही आपको एक कैंडल मिला। लेकिन देखा जाए तो यहाँ से भी 800 टू 690, तो 100 पॉइंट यहाँ पे भी मूवमेंट मिला है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में फास्ट मूवमेंट होता है, आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा और कैपिटल को सही तरीके से मैनेज करना होगा, तो आप बैंक निफ्टी में भी प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। अभी हम देख लेते हैं कि कल के लिए किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। यहाँ तो आपको मैं दिखाया था कि ये जो ट्रेंड लाइन है, तो ट्रेंड लाइन अभी भी बना हुआ है, और ये ब्रेक जब तक नहीं होता है, देखिए इसके ऊपर मार्केट जब तक नहीं निकलता है तब तक अभी अपसाइड में हमें वेट करना होगा। यहाँ पे ये देखिए, ये आपको ट्रेंड लाइन अभी भी है। ठीक है, और डाउन साइड से अगर चलते हैं तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन है। ओके, तो ये ट्रेंड लाइन है अभी, यहाँ मैंने क्या किया, जो हायर लो, हायर लो, ठीक है, इसको मैंने मिला दिया, ट्रेंड लाइन बन गया। और यहाँ पे लोअर हाई देख सकते हैं,
तो अभी जब यहां से ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट होने के बाद से आपको फिर ये पॉइंट, ये पहला हमारा टारगेट हो जाएगा 41,155 160, ये आपको टारगेट यहां तक फिर जाएगा। ठीक है, तो अभी कल आपको ध्यान देना होगा कि ओपनिंग कहां पे होती है। देखिए 43,885 का इसने दिया है क्लोजिंग। ठीक है, तो अभी मान लीजिए कि कल इसी रेंज में ओपन हो जाता है, 43,900 के आसपास ओपन हो जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, फिर निफ्टी का एक्सपायरी है कल, तो वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, और वॉलेटिलिटी जब भी बनती है तो वहां पे जो हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस है, जो ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, तो ये सब फॉलो होते हैं, लेकिन बहुत सही तरीके से फॉलो नहीं होते हैं। तो इसलिए आपको वहां पे सतर्क होकर कम क्वांटिटी से ट्रेड करना होगा। ठीक है, तो यहां से अगर ब्रेकआउट मिलता है आपको 43,000, अभी आज जैसे अभी 5 मिनट पे हम लौट जाते हैं, तो आज जो ये आपकी क्लोजिंग हुई है 43,885 पे हुई है, तो इसके ऊपर निकलता है आपको 43,000, 44,000 के आपको ऊपर निकलने, अगर मार्केट निकलता है 44,000 के और उसके बाद वहाँ सस्टेन करता है। ठीक है, अभी आपको जैसे ओपन हुआ मान लीजिए 43,950 के आसपास ओपन हो गया। ठीक है, ओपन हो गया 950 के आसपास, तो आपको वेट करना होगा 44,000 पे सस्टेन, 44,000 के ऊपर सस्टेन करे। जब वहाँ सस्टेन करेगा तो फिर आपको 44,150 पहला टारगेट 44,000, ये देखिए 44,027 है, इसके ऊपर 44,000 के आसपास जब सस्टेन करेगा तो 44,078 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 44,165, ये दूसरा टारगेट हो जाएगा। और उसके ऊपर निकलता है तो फिर आपको अच्छे मूव बैंक निफ्टी में आते हुए दिखेंगे, क्योंकि वो ऑल टाइम हो जाएगा, ऑल टाइम हाई हो जाएगा। ओके, तो कल अगर मान लीजिए इसी रेंज में ओपन हो गया, अगर मान लीजिए कि 950 के आसपास ओपन हुआ तो 44,000 तक वेट कीजिए आप। अगर कहीं 900 के आसपास ओपन हो गया, मान लीजिए कि इधर कहीं ओपन हो जाता है 900 के आसपास, तो 900 के आसपास अगर आपको ओपन हो जाता है तो अप साइड में निकलता है, तो फिर आपको स्कैल्पिंग कर सकते हैं, 44,000 का फिर यहाँ पे टारगेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो है कंफर्म अपसाइड मूव नहीं होगा जब तक ये इस पॉइंट को नहीं निकालता है 44,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक आप अपसाइड में कोई व्यू पॉइंट बना के नहीं चलिए, कोई पोजीशन वहाँ पे मत बनाइए। अभी आ गया मान लीजिए कि डाउन साइड में अगर 43,900 के आसपास अगर खुलता है, वहाँ से नीचे की तरफ आता है, तो आपको 43,820 इसके नीचे जब मार्केट निकलेगा तो वहाँ पे आप अगर ऑप्शन बायर हैं तो पुट में एंट्री ले सकते हैं। 43,000 याद रखिएगा, 43,800 43,820 ये डाउन साइड में, इसके जब नीचे निकलता है यहाँ से तो फिर आप एंट्री ले सकते हैं। और उसके बाद आपका जो टारगेट हो जाएगा, टारगेट क्या हो जाएगा, पहला टारगेट हो जाएगा 43,723, ये पहला टारगेट हो जाएगा। दूसरा टारगेट हो जाएगा 43,622, ठीक है, और तीसरा टारगेट हो जाएगा 43,588, ठीक है, 43,618 और 43,588
588 5 सॉरी 43,558 43,000 558 ये आपको टारगेट हो जाएगा। दूसरा उसके ऊपर मैंने बताया था 43,618 और 43,713 ये टारगेट आपको डाउन साइड में हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि कोई गैप डाउन खुल जाता है और गैप डाउन में आपको कहाँ पे मिल जाता है 43,700 43,700 से लेके 43,750 इधर अगर मिल जाता है आपको तो वहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अच्छा सपोर्ट है 43,750 के आसपास। तो अप साइड यहाँ पे मूव देता है तो आपको अप साइड में फिर टारगेट हो जाएंगे 43,822 43,916 और फिर 43,990। ठीक है, ये टारगेट हो जाएंगे आपको अप साइड में। कब? जबकि गैप डाउन खुल जाता है 43,700 और 750 के आसपास ओपन होता है और वहाँ से ऊपर निकलता है। ठीक है, अगर वहाँ से डाउन साइड में जाता है, ठीक है, तो डाउन साइड में अगर जाता है तो आपको 43,618 43,558 और 43,447 ये टारगेट आपको डाउन साइड में मिलेंगे। कब? जबकि 700 750 के आसपास ओपन होता है, वहां से नीचे की तरफ निकलता है तो। ठीक है, तो गैप डाउन का बता दिया। अगर गैप अप खुल जाता है तो गैप अप में आपको ध्यान रखना होगा, गैप अप में आपको ध्यान रखना होगा अगर मान लीजिए कि 44,025 ठीक है, इधर अगर ओपन हो गया, ओपन होने के बाद इधर सस्टेन किया और यहां से निकला ऊपर, तो फिर आपको अप साइड में मैंने बता दिया टारगेट कि 44,075 और 44,165 ये टारगेट, दो टारगेट हो जाएंगे। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर आपको अच्छा मूव आएगा 44,255 ये टारगेट आपको मिल सकता है। अगर इधर ओपन हुआ 44,255 के ऊपर ओपन हुआ, वहां से अपसाइड में जा रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सेलर जो ऑप्शन सेलर हैं, कॉल सेलर हैं, वो एक्टिव रहते हैं, तो यहाँ से डाउन साइड में भी आ सकता है। हो सकता है कि 43,970 950 के आसपास ओपन हो, ओपन होने के बाद से ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद से वापस यहाँ से रिटर्न हो 44,025 के आसपास जाके वापस रिटर्न हो, तो वहाँ पे आप फिर एंट्री ले सकते हैं पुट में, और आपका जो टारगेट हो जाएगा वहाँ पे 43,980 और 43,916 43,820 ये आपको डाउन साइड में टारगेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया बैंक निफ्टी के बारे में। आपका कोई भी अपना कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बैंक निफ्टी के अगले एनालिसिस वीडियो में।
तब तक के लिए सबको धन्यवाद, नमस्कार।